रुको जरा, सब्र करो। आज की इस वीडियो में होने वाली ऐसी ऐसी चीज़ें जिसको देखने के बाद आपका मेकअप के ऊपर से विश्वास हट जाएगा, और ख़ासकर मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर तो आज मैंने बुलाया है वॉस्ट रिव्यूड मेकअप आर्टिस्ट को अपने घर पे। वो एज अ फ्रीलांसर वर्क करते हैं। सो वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट है ना, मेरी फ्रेंड की नोन में है। इन्होंने अभी मेकअप सीखा है, तो ये एज अ फ्रीलांसर वर्क करना इन्होंने स्टार्ट करा है। तो मेरी फ्रेंड बता रही थी कि इसका मेकअप इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको एक बार मेकअप के लिए बुलाऊँ और उनकी वीडियो बनाऊँ। तो आज मेरे फेस का क्या होगा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं मेरे स्किन पे कोई एलर्जी वगैरह ना हो जाए। तो सबसे पहले इन्होंने मेरा फेस को अच्छे से पोंछ लिया था वेट वाइप की हेल्प से, और तो कैसे रगड़ रगड़ के इन्होंने मेरा फेस क्लीन करा है। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। टोनर इनके पास था नहीं, तो इन्होंने डायरेक्ट मॉइस्चराइज़र लगाया था। ये कोई बायोटिक का मॉइस्चराइज़र था। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज मैं कराऊंगी बारबी मेकअप। आई नो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है बारबी ट्रेंड को, सही पकड़े हैं, बट कोई ना, मैंने सोचा कि मैं बारबी मेकअप ही कराऊँ क्योंकि मुझे थोड़ा ग्लैमरस मेकअप कराना था। इसलिए मैंने पिंक कलर की टी शर्ट भी पहनी हुई है, बारबी से थोड़ी मैच हो रही थी ये। एंड आफ्टर मॉइस्चराइजिंग माई फेस, दीदी ने मेरे ऊपर यूज़ करा था प्राइमर। ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर था एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दीदी। इन्होंने भर भर के प्राइमर मेरे मुँह पर लगाया था। प्राइमर जबकि हमें 1 या 2 ड्रॉप फेस पे यूज़ करना चाहिए, पर इन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाया था प्राइमर का। एंड देन पूरे मुँह पे अच्छे से ब्लेंड कर दिया था प्राइमर को भी। आई डोंट नो वाई पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद गोरा रंग। दीदी ने मेरे मुँह पे इतना ज़्यादा वाइट कलर का फाउंडेशन लगाया था। आप देखो मेरी स्किन टोन और इस फाउंडेशन का टोन कैसा है। कम से कम इस फाउंडेशन का जो कलर है ना, मेरी स्किन टोन से 3 या 4 शेड्स लाइट था। और देखो ब्रश की हेल्प से इन्होंने पूरे फेस पे अप्लाई करा था। पर मैंने बीच में इनको फ़ोटो भी दिखाई थी कि मुझे ऐसा मेकअप कराना है पूरा बारबी वाला, तो उन्होंने देख लिया था उस टाइम। तो उसके बाद फाउंडेशन को ब्लेंड करने में इन्होंने 15 मिनट लगाए थे। इनके पास ब्यूटी ब्लेंडर तक नहीं था। तो इन्होंने 1 मंथ बिफोर ही मेकअप फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट करा, तो उनके पास थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं थी, लाइक ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह या फिर 1-2 चीज़ें। मेकअप ब्रशेज भी इनके पास ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, तो इनसे ना मैंने बात कर ली थी मेकअप की 3 दिन पहले ही। तो इन्होंने मुझे चार्जेस वगैरह बताए थे अपने, तो मैंने इनसे बार्गेनिंग करके ये 1200 रुपये में मान गई थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे कोई पार्टी वार्टी में नहीं जाना, मुझे जस्ट घर पे शूट करना है इंस्टाग्राम के लिए। तब इन्होंने रेट थोड़े कम करे थे, अदरवाइज ये मुझे 2000 रुपीज़ बोल रही थी पार्टी मेकअप के भी। गाइज लुक एट माई फेस, बेस कितना ज़्यादा केकी है इस टाइम पर। तो ये ब्रश से ब्लेंड नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपने फिंगर्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था मेरे फेस पे, क्योंकि इन्होंने मॉइस्चराइज़र सही से नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरा फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ था। तो इन्होंने फिंगर की हेल्प से फाउंडेशन को ब्लेंड करा था। तो शुक्र है इनके पास कंसीलर था, तो ये कंसीलर की हेल्प से इन्होंने मेरे फेस पे क्रीम हाईलाइटिंग करी थी। तो जिस तरह से इन्होंने मेरे मुंह पे कंसीलर लगाया था ना, अभी देखो मेरा फेस थोड़ा ना हनुमान जी जैसा लगेगा माउथ एरिया से। या पूरा फेस पे इतना सारा कंसीलर कौन लगाता है आज के टाइम पे। कम से कम मेकअप लगाते हैं लोग मुंह पे, इन्होंने तो सब भर भर के मुंह पर थोप दिया। और जबकि मैं ग्लैम मेकअप करा रही हूँ, उसके बावजूद भी इन्होंने इतना सारा मेकअप मेरे मुंह पे लगा दिया था। विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश इन्होंने ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। ये ब्रश की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी ना कि ये मेकअप को ही ना सुखा दे रहा था। जैसे ये मेरे फेस पे ब्रश लग रहा था ना, वहाँ से मेकअप ही सूख जा रहा था। तो इस टाइम पर मेरे फेस और मेरे नेक का कलर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। तो आई मेकअप की बारी आती है। सबसे पहले दीदी ने मेरे आईज के ऊपर ब्राउन कलर का शेड लगाया था एज अ ट्रांजिशन शेड। उसके बाद पूरी आईलिड पे इन्होंने पिंक कलर का शेड लगा लिया था, क्योंकि मुझे बारबी मेकअप चाहिए था। बारबी मेकअप में आई मेकअप पिंक होता ही होता है। पिंक कलर था, उसकी पिगमेंटेशन ज़्यादा नहीं थी। देखो कितना ज़्यादा रगड़ने के बाद थोड़ा बहुत कलर विजिबल हो रहा था पिंक। तो पिंक कलर के ऊपर ना इन्होंने पिंक कलर का ही शीन शेड लगाया था, जो कि थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा था। उसकी भी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो इनका जो आई शेडो पैलेट था ना, वो कोई लोकल ब्रांड का था। तो आई मेकअप एज अ बिगिनर इन्होंने इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं करा, मतलब ठीक था, ओके था। अगर देखा जाए एक बिगिनर के साथ कंपेयर करेंगे इनका आई मेकअप, तो इनका आई मेकअप ठीक था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करा इन्होंने आई मेकअप। तो जितने ही फॉल आउट हुए थे उसको डस्ट ऑफ कर दिया था दीदी ने। उसके बाद अंडर आईज पे भी इन्होंने आई शेडो लगाया था सेम पिंक कलर। उसकी पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं विजिबल हो रही थी अंडर आईज में। एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट करी कि जब हमारा बेस पूरा बन जाता है उसको हम उसी टाइम लॉक कर देते हैं।
इन्होंने उस टाइम मेरे बेस को सेट नहीं करा। कम से कम आई मेकअप करने में इनको 15 मिनट लगे थे। इन्होंने बेस को 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद ये लूज पाउडर लगाया था। उनके ब्रश में से सीरियसली बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही थी। पूरे फेस पे इन्होंने इनसाइड का लूज पाउडर में अप्लाई करा था और जैसे ही इन्होंने मेरे नोज के पास ब्रश करा, मुझे पता नहीं इनके ब्रश की वजह से एलर्जी हुई, क्या था क्या नहीं, मुझे अचानक से इतनी बुरी तरह छींक आई। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग इस टाइम मेरे रिएक्शन देख सकते हो, मेरा फेस कितना ज़्यादा वियर्ड लग रहा है और आप देख के पता लगा सकते हो मुझे मेरे ऊपर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है इस टाइम पर। नाउ इट्स टाइम फॉर कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए दीदी ने डार्क कलर की फाउंडेशन यूज़ करी थी। मैंने सुना है कि जो कंटूर होती है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करते हैं, बट इनका तो उल्टा हिसाब था, ये तो नीचे की तरफ ब्लेंड कर रही थी। और दीदी की इस महा टेक्निक की वजह से मेरा मुंह जो है एक साइड से पूरा ब्राउन हो चुका था और इस टाइम पर ना मेरा फेस ज़्यादा वाहियात लग रहा था। तो नोज़ पे भी इन्होंने कंटूरिंग करी थी और कंटूरिंग ऐसी करी थी ना जिसको करने का मेरी नोज़ ही टेढ़ी हो गई थी। मतलब इतनी गंदी, मुझे पता है मेरी नाक बहुत ज़्यादा चौड़ी है, बट इन्होंने कंटूरिंग करी तो वो और भी ज़्यादा वाहियात लग रही थी। देखो पूरी नाक ही टेढ़ी कर दी मेरी। और मुझे पता है दीदी को भी रियलाइज़ हो गया था कि उन्होंने कंटूरिंग करके पूरे मुंह की ऐसी तैसी कर दी है, तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए वही कंसीलर को अपने मेरे फेस पे अप्लाई कर दिया था। और कंसीलर भी देखो एक साइड का ऊपर है और एक साइड का नीचे है। तो पाउडर तो मेरे फेस पे लगा हुआ था तो कंसीलर ब्लेंड नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने हैंड्स यूज़ करा, फिर ब्रश को अच्छे से रगड़ा, तब जाके उन्होंने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करा। इन दीदी को ना मैंने कम से कम 3 बार ये रेफरेंस पिक दिखाई, तब जाके ना आई मेकअप समझ आया। तो उनको आईलाइनर समझा रही थी कि मुझे कैसा लगवाना है, तो उन्होंने भी इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। तो पहले इन्होंने नॉर्मल विंग लाइनर लगाया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो इनको मैंने ग्लैम मेकअप क्या बोल दिया, इन्होंने तो हाई ग्लैम ही बना दिया पूरे मेकअप को भी। देखो इन्होंने क्या अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है मेरे आई मेकअप के अंदर। देखो अंडर आई में इन्होंने आईलाइनर से बना दी फेक आई लैशेज। नहीं, ऐसे कौन करता है यार, ये कौन सा फैशन है, ये पता नहीं क्या, ये कांटे से निकाल दिए मेरी आंखों के नीचे। एंड गाइज लुक एट माई फेस, कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है मेरा मुंह, इतना ज़्यादा केकी मेकअप मैंने आज तक नहीं करवाया। तो उसके बाद दीदी ने मस्कारा लगा दिया था, ये मेबलिन का मस्कारा था। तो इस टाइम पर आप लोग मेरी शक्ल देख के गेस कर सकते हो कि मुझे इस टाइम पर कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इनके ऊपर। पर कोई नहीं, मुझे वीडियो बनानी थी तो मुझे ये सब चीज़ें सहनी पड़ रही थी इनकी। तो उसके बाद इन्होंने मेरे फेस पे टिंट लगा दिया था रेड कलर का, चिन पे भी लगाया था, नोज पे भी, उसके बाद इन्होंने फोरहेड पे भी लगा दिया था। फोरहेड पे कौन लगाता है यार टिंट? ओ भाई ये क्या है? मैंने यहाँ पर चीक्स पे सुना, नोज पे सुना, चिन पे सुना, बट यार फोरहेड पे ये बिंदी बनाई है क्या? क्या था ये? तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, कोई मेकअप है क्या ये फोरहेड के ऊपर ये बिंदी लगाने का, ये टिंट से। तो इन दीदी के पास ना आईब्रो फिलर था नहीं, तो उन्होंने आई शेडो को ही मेरी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ कर लिया था। तो जो कि बहुत से मेकअप आर्टिस्ट करते भी हैं। तो आईब्रो इन्होंने सही करी थी बिल्कुल, इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। उसका लिपस्टिक अप्लाई करी थी, लिपस्टिक के लिए इन्होंने बिल्कुल डार्क पिंक कलर का शेड अप्लाई करा था। तो लिपस्टिक का कलर जो था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, बट इनको लिपस्टिक लगानी नहीं आती। आप देखो मेरी लिप्स की शेप कैसी बनाई है इन्होंने। इनसे मैंने कहा था लिप्स को थोड़ा प्लम्पी बनाना, बट इन्होंने तो इतनी ज़्यादा ओवर लाइन करी और इतनी टेढ़ी मेढ़ी सी बना दी, उतनी ज़्यादा गंदी लग रही थी। उसके बाद ये आई शेडो पैलेट को इन्होंने एज अ हाईलाइटर मेरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दिया था और यहाँ पर मेरा मेकअप जो है ख़त्म हो चुका था। और आप देखो मैं कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही हूँ इस टाइम पर। तो मैंने दीदी को पैसे देके भेज दिया था घर वापस। और इस टाइम पर आप मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा केकी हो गया, कॉन्टोरिंग की लाइंस कितनी ज़्यादा विजिबल हो रही है, मतलब कोई मेकअप का कोई सेंस ही नहीं है। और आप लोग डिफरेंस देखो मेरे फेस और नेक में कितना ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरी नेक जो है इतनी ज़्यादा ब्राउन है और फेस इतना ज़्यादा वाइट कर दिया उन्होंने। और आई मेकअप के तो मैं क्या ही बोलूँ, आई मेकअप का तो ऐसा बेड़ा गर्क करा है दीदी ने कि मैं कहीं ये मेकअप करके मैं बाहर चली गई ना, सब लोग मुझे देख के हंसेंगे। और आप डिफरेंस देखो मेरे हैंड में और मेरे फेस में, मुंह बिल्कुल सफ़ेद, हाथ बिल्कुल ब्राउन। बाकी कोई नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। तो अब मैं अपने फेस को कर लेती हूँ क्लीन।
बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और बाकी अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और भी वीडियोस लाऊं, फ़नी कंटेंट डालूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।